एक मित्र पूछते हैं, होश क्या है? ऐसे तो ओशो ने इस पर शुरू से लास्ट तक ध्यान क्या है, होश क्या है, इसी विषय पर ही चर्चा की है। बताने की जरूरत भी नहीं है होश क्या है, ये सबको पता है होश क्या है। होश यानी जो भी हम कृत्य करते हैं उसका हमें बोध होना पड़ा। यानी अगर हम कोई भी कृत्य करते हैं और प्रेजेंट में है, अभी यही इसी पल में, और ये भीतर से हमें बोध है, तो होश ध्यान। अब आप कहेंगे कि हमें तो बोध है, लेकिन नहीं। हम जो भी क्रियाएं करते हैं यंत्रवत करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं हमें लगता है कि हम होश में हैं, लेकिन है नहीं। अगर हम होश में होते तो भीतर एक गहन शून्यता, एक सन्नाटा हमेशा मौजूद होता, और उस शून्य भाव दशा में जब हम कोई कृत्य करते हैं तो हमें पता होता है, यानी मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, ये माइक हमने पकड़ रखी है, क्या मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मेरे हाथ कहाँ है मुझे पता है, यानी पैरों से लेकर सिर तक का मुझे बोध है। अभी मैं पूरी तरह अभी यहाँ मौजूद हूँ, यानी होश। अब हम मौजूद ही होते हैं, लगता है कि हम होश में हैं, लेकिन मैं हम विचारों में खोई रहती हूँ। हमारे भीतर वो बकबक शुरू रहता है, बकबक शुरू रहता है। हमें लगता है कि हम बैठे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हम शून्य नहीं होते, वो सन्नाटा नहीं होता, यानी हम बेहोश हैं। और होश यानी ध्यान, जैसे हम प्रेजेंट में होते हैं, होश में होते हैं, यानी ध्यान में है। अब ध्यान किसी भी माध्यम से घट सकता है। अब जैसा कि कल मुन्ना भाई, मुन्ना स्वामी जी पूछ रहे थे कि ये चक्रा मेडिटेशन के बारे में, तो हमारी जब बात हुई तो हमने यही कहा कि चक्र मेडिटेशन कोई भी, अगर हम चक्रों पर काम करते हैं, यानी हम रेलगाड़ी से यात्रा शुरू करते हैं। मेरा मार्ग, जैसा कि हमने उन्हें बताया कि बचपन से ही मेरा मार्ग जो ओशो ने बताया, और मैंने ये शेयर भी किए हैं कि जो ओशो ने पहला उपदेश अपनी नानी को दिया, मौन होना, अपने भीतर साक्षी को अनुभव करना, विषय और दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना, और जो जाना गया है उसे भूल जा, इसमें सब कुछ आ जाता है। यानी ये जो ध्यान विधि है, डायरेक्ट हवाई जहाज से यात्रा कर, अब हम चक्रों पर काम नहीं कर रहे, बल्कि हम हवाई जहाज से यात्रा शुरू कर दी। ये बहुत ही सीधा सरल मेडिटेशन है, मौन होना, स्वयं के भीतर के साक्षी को अनुभव करना, विषय या दृश्य में नहीं खोना, जानने वाले को जानना, और जो भी जाना गया है उसे भूल जाना। और हम क्या करते हैं,
इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिए हैं कि जहां होते हैं वहां बकबक शुरू कर देते हैं। मौन नहीं होते, बकबक। यानी हमने बाहरी ज्ञान इकट्ठा कर लिए हैं और उसी ज्ञान को, अपना कोई ज्ञान नहीं होता, उसको बोलने लगते हैं। ओशो बताते हैं कि जो तूने इकट्ठा कर लिया है उसे भूल जाओ। यानी तुम एक निर्दोष बच्चे बन जाओ, ऐसा बच्चा जिसे कुछ पता नहीं, कोई ज्ञान का पता नहीं है, ऐसा बच्चा, ऐसा निर्दोष बच्चा। समझ पाओगे मौन क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान के भीतर जो महसूस करता है, जो साक्षी, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, जो दृष्टा है, जिसे हम बोध कहें, साक्षी कहें, दृष्टा कहें, चेतना कहें, आत्मा कहें, जो भी नाम दे सकते हैं, हम उसे महसूस कर पाएंगे, उसे जान पाएंगे। लेकिन हम विषय, दृश्य और बाहरी ज्ञान में अटके रहेंगे, तब तक हम उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर यही होता है कि दो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मौन में होना चाहिए तो हम अपनी ज्ञान की बातें शुरू कर देते हैं। कोई अज्ञानी बनने को तैयार नहीं है, सभी लोग ज्ञानी बनने को तैयार हैं। और वो इधर ही इशारा करते हैं, तुम अपने ज्ञान हटाओ तो ही उस ज्ञान से तुम्हारा नाता जुड़ सकता है, तो ही उस ज्ञान को तुम समझ पाओगे। जहाँ इंगित किए हैं। और ओशो ने एग्जाम्पल भी दिए हैं। ओशो बहुत बकबक करते थे अपने नानी के साथ, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि जब मस्तू उनके घर, यानी नानी के घर, हमेशा मेहमान की तरह रहती, और नानी और मस्तू एक ही बेड पर होते हुए, एक कमरे में एक बेड पर होती हैं, और सुबह से शाम हो जाती और कोई शब्द, आपस में वो लोग बात नहीं करते। मौन। अब अब आप कल्पना करके देखिए कि क्या घटित होता होगा दोनों के बीच। एक बेड पर हो करके दो व्यक्ति और मौन रहे। आप कल्पना कीजिए, क्या हम रह सकते हैं एक बेड पर, वो भी 24 घंटे मौन? कहीं से न कहीं से बातें छिड़ी जाएंगी। और ओशो एक दिन नानी से पूछते हैं, नानी, क्या मेरा दोस्त आता है तो आपको कोई डिस्टर्ब है? मैं आज तक नहीं देखता आप दोनों की बातें करते हुए, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? नानी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जैसा है वैसा मस्तू भी मेरे लिए है। तो फिर और मस्तों में मेरे भीतर कोई भेदभाव नहीं। तू बात करता है इसीलिए मैं तुमसे बात करती हूँ। तुझे कुछ जानना होता है या कुछ सुनाना होता है, इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ, वरना नहीं करती। और तुमसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, नानी ने बताया। लेकिन उस दिन के बाद से ओशो की ये यात्रा शुरू हुई मौन होने की। नानी की ये बातें ओशो के भीतर इतना घर कर गई कि वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई और वहीं से वो चुप रहना शुरू। जितना हम विषय और दृश्य में होते चले जाते हैं स्वयं को, और ज्ञान में, यानी हमारे भीतर जो ज्ञान हमारे देखे, हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, उसमें उलझते उलझते चले जाते हैं।
यानी हम स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। यानी हमारे भीतर ज्ञान का कचरा भरा हुआ है। जब तक हम उस कचरे को बाहर नहीं निकाल देते, नहीं फेंक देते, तब तक स्वयं से मिलना भी नहीं हो सकता। और होश, जैसा कि उन्होंने पूछा, होश है अभी यही। जो भी कृत आप कर रहे हैं, यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका हाथ भोजन के थाल तक गया, आपने उसे महसूस किया, उस निवाले को उठाया, उसे महसूस किया, और महसूस ही नहीं किया बल्कि आपके भीतर एक शून्यता, वो सन्नाटा भी मौजूद हो, यानी विचार हो गए हो, उसे भी आप महसूस कर रहे हैं कि शून्य भाव दशा है। और हमारे हाथ के माध्यम से ये निवाला उठाया जा रहा है, मुंह तक आया, मुंह चबा रहा है और पेट में जा रहा है, शरीर बैठा है और ये बोध मुझे हो रहा है तब। लेकिन हम जो भी क्रियाएं करते हैं हम यंत्रवत करते हैं, उसमें कोई होश नहीं होता। अगर हम बाहर से दिखते हैं कि हम मौन हैं, होश में हैं, बाहर से दिखना हुआ है यानी भीतर विचारों का आडंबर लगा हुआ है, विचार भरे हुए हैं, ज्ञान भरे हुए हैं, बहुत चल रहा है और खाना खाया जा रहा है। तो इसे भी हमें साधने पड़ते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये लत लगी हुई है हमारी। और जन्मों जन्मों की ये जो लत है इतनी जल्दी नहीं छूटने वाली, इसलिए पहला कदम हमें उठाने पड़ेंगे साधने से। धीरे 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 इसकी भी लत लगानी पड़ेगी। टाइम के भीतर आने के लिए जब कोई भी कृत्य कर रहे हैं, जब भी आपका मन विचार में खो जाए, विषय या दृश्य में खो जाए, बक बक कर रहे हैं, जैसे ही याद आया तुरंत स्वयं को स्टॉप बोलिए, स्टॉप। जहां है किसी भी मैटर पर बात हो रही है, अगर आपको लगता है कि ये व्यर्थ में मैटर है, नहीं बोलने से भी चलेगा, आप स्वयं को स्टॉप बोलिए कि बक बक बंद, अब मैं चुप होता हूँ। वहां स्वयं को आप चुप कीजिए, भीतर सरक जाए, तो ही धीरे धीरे ये आदत बन पाएगी। नहीं तो आदत भी नहीं बनती, हमें आदत लगानी पड़ती है, इसकी आदत लगानी पड़ेगी। हमें रस आता है ना विषय, जो भी होता है उसमें रस। अभी मोबाइल एक विषय है, हमें याद भी आता है कि छोड़ो मोबाइल, हमें तो भीतर से रखना है, व्यर्थ में मोबाइल क्यों देखें। लेकिन इतना रस आता है, थोड़ा देर देख लूं, थोड़ा देर देख लूं, ठीक कर लेता हूँ। लेकिन इस मन को हमें समझने पड़ेगी, थोड़ा देर क्यों देखूं। मन को कहिए कि थोड़ा देर अपने स्वयं के भीतर से रख लूं, फिर देख लूंगा। उसको टालिए, यानी जो मन करता है उसको टालिए और भीतर सरकिए कि यही काम कर लूं पहले, उसके बाद मैं काम करता हूँ। तो इसको हमें आदत लगाने पड़ेगी, नहीं तो आदत नहीं लगती। और जैसा कि अभी जो हम ध्यान करने वाले हैं उसका नाम है देववाणी ध्यान। यानी हम डायरेक्ट उस अस्तित्व की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं, उस ईश्वर से जुड़ने वाले हैं। अब ये ध्यान, देववाणी ध्यान है क्या, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम इस ध्यान के माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ेंगे, उस अस्तित्व से डायरेक्ट हम कनेक्ट होंगे। इस ध्यान के 4 चरण हैं। पहला चरण, चारों चरण 15-15 मिनट का है। पहले चरण में म्यूजिक को सुनना है, बस म्यूजिक को सुनना है,
शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाना है, म्यूजिक को सुनते जाना है। अभी यही इसी पल यानी प्रेजेंट में होना है। ऐसे तो बार बार हमारा मन विचारों में भटक जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि मैं बाहर पास्ट और फ्यूचर में खो गया, तुरंत स्वयं पर आएंगे और म्यूजिक सुनना शुरू करेंगे, यानी प्रेजेंट में जो घट रहा है उसके प्रति सजग रहना है, साक्षी बने रहना है। दूसरे चरण में ला 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 हमें बोलना है। अब ला ला बोलने से क्या हो? लाला का मतलब है कि देव की वाणी है। देव की वाणी यानी आपने देखे होंगे जब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि शब्द क्या है। जब वो बोलना शुरू करता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, तो ईश्वर से वो जुड़े रहते हैं, यानी वो 24 घंटे इस अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। तो आपने देखे होंगे जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है तो हमें लगता है हमें देख कर मुस्कुरा रहा है। ऐसा नहीं होता, वो ईश्वर को सुनता है, यानी 24 घंटे उसके कानों में अनाहत नाद जो कि ओंकार ध्वनि है उसके कानों में सुनाई देती रहती है। उसे 24 घंटे वह सुनते रहता है और ईश्वर से जुड़े रहता है। यानी जब ईश्वर से कोई जुड़ता है तो शरीर में बहुत सारी हरकतें होती हैं। जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुराता है, अपने अपने मुस्कुराता है, उसे पता भी नहीं होता है कि क्यों मुस्कुरा रहा है। पैर चलाता है, अंगूठा चूसता है, कुछ वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं, ला मा चा, ऐसे वर्ड निकलते हैं मुंह से। तो ऐसे ही हमें छोटे बच्चे बन जाने हैं। यानी हम जैसे छोटे बच्चे बनेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह से भी लाला चाचा मामा जो भी वर्ड निकलता है, यानी हमने स्वयं को अस्तित्व के हवाले समर्पित किया। और जैसे हम स्वयं को अस्तित्व के हवाले समर्पित करते हैं तो हमारे मुंह से वो वर्ड निकलेंगे, लाला चाचा मामा जो भी निकले, हमें उसे बोलने हैं। यानी अस्तित्व हमारे माध्यम से बोलने लगा। हम छोटे बच्चे हो गए, अस्तित्व हमारे माध्यम से अब बोल रहा है। तो हमें उसमें सहयोग करने हैं, हमें बहने बहने हैं। फिर तीसरे चरण में प्रवेश करना है, यानी सभी मित्र खड़े हो जाएंगे, 2 चरण बैठे बैठे। तीसरे चरण में हमें खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद अब इंतजार करना है, हमें स्वयं को समर्पित कर देना है अस्तित्व के हवाले और इंतजार करना है कि अस्तित्व हमारे माध्यम से अब क्या करना चाहेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम देखते हैं, जब वो चलना शुरू करता है तो क्या करता है, वो तो पूरा अस्तित्व में होता है। कभी दौड़ता है, कभी भागता है, कभी पैर उठाने का मन करता है, कभी गुलाटी मारता है, कभी कुछ करता है। तो जो भी भीतर से आए, जैसे आप छोड़ेंगे तो अगर चलने का मन हो चले, गुलाटी मारने का मन हो गुलाटी मारे, हाथ अगर ऊपर उठाने का मन हो हाथ, वो मतलब छोड़ेंगे तो उठाने का मन नहीं होगा, बल्कि सहजता से आपके हाथ ऊपर उठ जाए, पैर उठ जाएंगे। यानी हमें सहयोग करना है, जो हो रहा है उसमें सहयोग करना है। 15 मिनट ये चलेंगे, उसके बाद फिर म्यूजिक चेंज होगा। लास्ट का जो चौथा चरण है, लेट जाना है। लेटना है यानी हमें स्वयं को छोड़ देना है। और मेन ध्यान, जैसा कि मैं बार बार यही करती हूँ, मेन ध्यान यही है, जैसे हम स्वयं को छोड़ देते हैं उसी समय ध्यान घटित होता है। यानी हम स्वयं को छोड़ते हैं, इंतजार एकदम से जैसे छोड़ते हैं उसी समय अस्तित्व की एनर्जी से हम भरने लगते हैं, यानी उसी समय ध्यान घटित होता है। जरूरी नहीं है
कि घट ही जाए, यानी हमें जन्मों जन्मों की अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा लेकर चलने पड़ेंगे। ये हमें सीखने पड़ते हैं छोड़ने का, विश्राम में छोड़ने का। विश्राम हालत में ही ध्यान घटित होता है। ये हमने सारे आयोजन किए, लेकिन जब आयोजन के माध्यम से जब हम छोड़ देते हैं तो अस्तित्व हम पर काम करता है। और उसी सिचुएशन में कभी किसी क्षण में आपको ध्यान घट जाएगा। अब जब ध्यान घटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कितना देर रह सकता है। हो सकता है मिनटों के लिए घट जाए, हो सकता है 10 मिनट घटे घटे, हो सकता है 24 घंटा रहे। किसी व्यक्ति को अगर 24 घंटा रहने लगे यानी वो बुद्ध हो गया, तो उसी समय ध्यान घटित होता है। यानी हम कृत्य करते हैं उससे घटाने के लिए, यानी जब हम विश्राम में छोड़ते हैं तो वो घटेगा। अब घटेगा ये हम लेकर के चलेंगे तो नहीं घटेगा, यानी छोड़ने का मतलब है। तो ये इस ध्यान का 4 चरण है। तो जो भी मित्र हैं, जो मित्र जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, पहले चरण में हमें शुरुआत करनी है लाला से। यानी जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो फिर वो भीतर से आने लगेगा, लाला चाचा मामा जो भी यार, जो बच्चे बोलते हैं अनर्गल वर्ड। उसके बाद पहले चरण में तो सिर्फ म्यूजिक को सुनना है, दूसरे चरण में जो हो मतलब बोलना है वो होने देंगे, तीसरे चरण में आप भी खड़े हो जाएंगे और जो भी मतलब घटित हो उसको होने देंगे, और चौथे चरण में लेट जाए। तो मैं म्यूजिक लगाती हूँ। ऐसे बैठना है जैसे कि आप अपनी सुविधा अनुसार बैठेंगे। अगर पालथी लगा के सुविधा हो तो पालथी लगा के बैठे। अगर चेयर पसंद है, अगर घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या, तो कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे अच्छा है किसी आसन में बैठे, ज्यादा बेटर है।